राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको बड़मावस भी कहते हैं। तो वट सावित्री व्रत कथा शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मानता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास है। साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाएं जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अंत है उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, देवी का अवतार है। जब सावित्री यौन अवस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें स्वयं अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों में यात्रा पर निकली, जहाँ उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशी परिवारों को देखा और अंततः सालव देश के निष्कासित राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक था। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहां देवर्षि नारद पहुँचे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक दोष है, वह अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, वर एक बार ही वरण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम का जीवन अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की कही बात याद थी, इसलिए वह प्रतिदिन दिन रात की गणना करती रही। जब सत्यवान की मृत्यु के दिन 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प किया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। पूजा के उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। तब सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्ण वर्ण, पीत वस्त्रधारी, मुकुटधारी पुरुष वहां आए, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को
अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रतापूर्वक उत्तर देती रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वह पति के साथ को न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आई। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्काए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि वह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी ही बातों में बंधकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे भी पराजित कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। सावित्री अपने पति के साथ लौट आईं। आश्रम में पहुँचने पर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आँखों की ज्योति लौट आई है। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए। धूमकेतु जी को उनका राज्य भी प्राप्त हुआ और वह पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाएं जो महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी हो। तब भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। वट सावित्री व्रत करने से कई लाभ होते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ता है। वट सावित्री व्रत करने से पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य दोनों ही बढ़ते हैं। अखंड सौभाग्य व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत पति पत्नी के बीच में प्रेम और समझ को बढ़ावा देता है और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाता है। सुख समृद्धि वट सावित्री वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि और धन दौलत आती है। मन की शांति इस व्रत में, पूजा पाठ में और व्रत कथा सुनने से महिलाओं को मानसिक शांति प्राप्त होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा, इस कथा को सुनने से वट सावित्री व्रत के दौरान सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहती है, जो महिलाओं को प्रेरणा देती है और उनके साहस और समर्पण को बढ़ावा देती है। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा और का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। इस दिन से ही वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के वृक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। मानता है कि तीर्थकर ऋषभदेव ने अक्षवट
के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग ऋषभ देव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में यह तिथि आज यानी 26 मई को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत करती हैं। वहीं व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी बनी रहे उसके लिए क्या क्या सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी गर्मी की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। इसके लिए सूखे मेवे और भीगे हुए बादाम। वट सावित्री के दिन पूजा करने के दौरान आप भीगे हुए बादाम, किशमिश, अखरोट और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट सुबह सुबह खा सकती हैं। इसको खाने से बॉडी भरपूर एनर्जी में रहती है और दिन भर कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। यह भूख में भी नियंत्रण रखता है। नारियल पानी। व्रत में नारियल पानी पीने के भी कई फ़ायदे हैं। यह शरीर को नेचुरल तरीके से हाइड्रेट रखने में मदद करता है। यह इलेक्ट्रोकॉल्स से भी भरपूर रहता है और जो ऊर्जा बनाए रखता है और थकान दूर करता है। गर्मी के मौसम में इसके सेवन से बॉडी को ठंडक पहुंचती है। वट सावित्री व्रत 2025 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त और लाभ और पूजा विधि।